आज बड़े हर्ष का विषय है, पर उससे पूर्व बड़े हर्ष का विषय इसलिए है कि आज जिस नाटक के मंचन को हम प्रत्यक्ष देखने जा रहे हैं, उस नाटक के लेखक जिन्हें सिद्धहस्त प्राप्त है, वे हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सब मिलकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि नाटक का मंचन शुरू हो उससे पूर्व आपकी जो भावना है, आपने जिन भावनाओं के साथ और जिन दृष्टिकोण के साथ प्रथमान योग के इस कालखंड को एक बार पुनर्जीवित किया है, आपने दर्शाया है कि क्या वास्तव में हुआ था, क्या हो सकता है और हमारी सोच किस दिशा में जानी चाहिए। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं आपके मुखारबिंद से। आइए सुनते हैं आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल के मुखारबिंद से कि किस सोच से उन्होंने लिखा भरत का अंतर्द्वंद। आदरणीय दादा। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। राजस्थान सभा से मैं पिछले 55 वर्ष से जुड़ा हूँ। सन 1967 में मैं यहाँ आया था पर्यूषण में, तो राजस्थान जैन सभा ने ही बुलाया था और उसने ही सारी व्यवस्थाएं की थी और तब से लेकर लगातार उन्होंने मुझे अपना बना लिया और मैं निरंतर उनके साथ में काम करता रहा। अब मुझे सब पुराने लोग याद में आते हैं, कपूर चंद पाटनी, भमन लाल जी न्यायती, सब जो लोग थे तब से। अभी कोई ज़्यादा बात करने का अवसर नहीं है, लेकिन मैं जो मुझे इस भरत के अंतर्द्वंद के बारे में 2 शब्द बोलना है, वो बात मैं आपसे करता हूँ। देखो, अभी आप यहाँ पहली दफ़े ने बोला भगवान भरत की जय, सब चुप रहे। किसी को भगवान भरत भगवान जैसे लगते ही नहीं। फिर उसी व्यक्ति बोलने वाले ने द्वारा बोला बाहुबली की जय, तो सब हॉल गूंज गया। आज समझ लीजिए कि भरत भी केवली हुए, मोक्ष गए हैं और बड़े भाई थे और उनका व्यक्तित्व भी बहुत महान है और हम भरत के बारे में कुछ नहीं जानते और उन्हें भगवान हैं वो, इसके रूप में हमारे चित्त में मान्यता नहीं है और बाहुबली के बारे में हो गई। मुझे बाहुबली के बारे में हो गई इसकी कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो भरत से ज़्यादा बाहुबली का और बाहुबली से ज़्यादा भरत का भगत हूँ। लेकिन वो हमारे अंदर की जो वृत्ति है, बाहुबली के इतने प्रचार के कारण जो दक्षिण भारत में बाहुबली की मूर्ति विराजमान है और उसकी मूर्तियां बन बन के, प्रतिलिपियां बन बन के सारे देश में गांव-गांव में विराजमान हो गई, इस वजह से बाहुबली की इतनी प्रसिद्धि हो गई। जो भी कथानक हमने सुन रखा है, मैंने भी अपने बचपन में 8 वर्ष की उम्र से कि भरत ने बाहुबली पे चक्र चलाया था, उनमें आपस में झगड़ा हुआ था, ये बात मैंने सुनी लेकिन मेरे चित्त में उतरी नहीं। 8 वर्ष की उम्र से मैं बोल रहा हूँ, अभी 87 वर्ष का हूँ। मैंने 80 वर्ष से मेरे दिमाग में एक कीड़ा लगा हुआ है कि मैं भरत पर एक उपन्यास लिखूंगा और इसकी मैं कई दफ़े घोषणा करता रहा अपनी सभाओं में, अपने प्रवचनों में, लेकिन अंत तक मैं लिख नहीं पाया। लेकिन मेरे भाई साहब का स्वर्गवास हुआ 2-3 वर्ष पहले, तो मुझे लगा कि अब यदि मैंने नहीं लिखा तो ये रह ही जाएगा। तो फिर मैंने संकल्प करके उपन्यास तो नहीं, एक काव्य लिखा, महाकाव्य समझ लो। वो 10 अध्याय का महाकाव्य लिखा। इन्हीं दिनों में
और उसमें भरत और बाहुबली के व्यक्तित्व को एकदम नए रूप में स्थापित किया है। आप ये नाटक अभी देखने यहाँ जा रहे हैं, ये 10 अध्याय का काव्य है। इसके सिर्फ 2 अध्याय का है नाटक। तो नाटक भी पूरा लिखा जा चुका है 10 अध्याय का। 3 अंक का नाटक है। 5 अध्याय पर पहला अंक है, 6वें 7वें में दूसरा अंक है, 8वें 9वें 10वें में तीसरा अंक है। यहाँ सिर्फ दूसरा अंक दिखाया जा रहा है। आप उससे पूरे नाटक का सार आपके ख्याल में आ जाएगा और वो सब चीज़ें पढ़ने। वो किताब भी छपी हुई है, वो नाटक भी छपेगा, छोटा भी छपेगा। ये सब आपके हाथ में, आप यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी बहुत सी चीज़ें। और वो दृष्टिकोण और उसके संगीत भी बन गए हैं। पूरा किताब अपने गौरव सवानी हैं, डॉक्टर गौरव सवानी बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं और बहुत अच्छा गला है जिनका। तो उनके निर्देशन में उनने इसे गाया है और ये पूरा का पूरा काव्य उपलब्ध है और आपके मोबाइल में उपलब्ध है। टोडरमल का जो YouTube चैनल है उस पर उपलब्ध है। तो ये आप उस पर रोज़ाना अपने घर में बजा कर सुन सकते हैं। ऐसा है तो आपको उसका थीम का कुछ अंदाज़ा लगे। एक बात निवेदन के साथ कि यदि आपको कुछ बात पसंद आए, नहीं आए, उचित अनुचित लगे, तो इसे मेरा भरत और मेरा बाहुबली समझना। मैंने उनके हृदय में बैठकर उन्हें गढ़ा है, उनके व्यक्तित्व को बनाया है, उनके कैरेक्टर का निर्माण किया है। ये मेरे भरत हैं। इस दृष्टि से आप इसको देखेंगे तो आपको हमारे इतिहास के जो हमारे महापुराणों का जो पहला खंड है, ये ऋषभदेव के दोनों पुत्र थे और इनका चरित्र आज जो अभी देखने को आपको मिलेगा। मैं उसके बीच में ज़्यादा विलम्ब नहीं करना चाहता हूँ। कलाकार तैयार खड़े हुए हैं और वे आप भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं बीच में विघ्न रूप अंतराय कर्म के रूप में उपस्थित अधिक देर तक नहीं रहना चाहता हूँ। सभी लोगों से अच्छे दिल लगा कर देखें, बुद्धि के विवेक से देखें और लाभ लें। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।